एलिमेंट्स केमिकल कॉम्बिनेशन करके थोड़े कॉम्प्लेक्स न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म करते हैं। जैसे अपनी कुछ प्रॉपर्टीज के थ्रू ये इस कैटेगरी में मतलब कि ये कैटेगरी फॉर्म की गई है। कुछ सब्सटेंसेस दे आर हैं ऐसे सब्सटेंसेस जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेंगे, वो हमारे क्या कहलाएंगे? हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड न्यूट्रल्स। क्या होते हैं ये एसिड्स एंड बेसिस, कहाँ से आए हैं ये? सोचा है कभी? करवाया था आपको मैंने, कहाँ पे? जब हमने मैटर की टाइप्स की थी फर्स्ट चैप्टर में नहीं, फर्स्ट लेक्चर में, है ना? जब हमने देखा था कि क्या होते हैं मैटर फर्दर डिवाइड होता है प्योर इम्प्योर में। प्योर मैटर जो होता है देन क्लासिफाई होता है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। देन कंपाउंड्स को जब हम नेचर के बेसिस पे डिवाइड अप करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, तब आता है आपका एसिड एंड बेस। some compounds are acidic in nature and some compounds are basic in nature, right? तो बेसिकली ये जो एसिड्स एंड बेसिस हैं वो कौन है? वो एक तरीके के कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड्स कब बनते हैं? जब एलिमेंट्स केमिकल कॉम्बिनेशन करके थोड़े कॉम्प्लेक्स न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म करते हैं। जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ने मिलके क्या बनाया? वाटर। तो वाटर क्या है? कंपाउंड। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे कंपाउंड्स हमारी केमिस्ट्री में हैं, राइट? लेकिन सबका नेचर एक जैसा तो नहीं है। कुछ सब्सटेंसेस कुछ पर्टिकुलर टाइप का नेचर शो करते हैं, कुछ अलग तरीके का शो करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द करेक्टर द नेचर दे आर शोइंग, हमने कंपाउंड्स को फर्दर कैटेगराइज कर दिया और नाम दिया है एसिड्स, बेसिस एंड सम कंपाउंड्स आर देयर जो ना एसिडिक हैं ना बेसिक हैं, वो न्यूट्रल प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको हम न्यूट्रल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जानते हैं एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। एसिड्स क्या है? ये एसिड्स, पहले एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं। अपनी कुछ प्रॉपर्टीज के थ्रू ये इस कैटेगरी में मतलब कि ये कैटेगरी फॉर्म की गई है। कुछ सब्सटेंसेस दे आर sour in taste, sometimes corrosive, soluble in water, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज। लेकिन द मेन थिंग जो इसको सबसे अलग बनाती है, जो इसको प्रॉपरली डिफाइन करती है, दैट इज द सब्सटेंस that releases H positive ion when combines with water. This is the most important definition of an acid कि वो सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा जब वो वाटर के साथ कंबाइन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एसिड्स बोलेंगे, राइट? अब आप कहोगे ये H पॉजिटिव आयन क्या है? तो बेटा जी, आयन समझ लो क्या होता है। आयन एक ऐसा स्पीशीज है, ठीक है, जो एटम से बनता है। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो एक पॉजिटिव आयन फॉर्म होता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो नेगेटिव आयन क्रिएट होता है। पॉजिटिव आयन को हम कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव को एनायन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो H पॉजिटिव आयन है दैट इज ऑल्सो क्रिएटेड जब हाइड्रोजन एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया था। चलो अभी जिसको समझ में आ रहा है ठीक है। अभी क्या है, मेन फोकस हमारा क्या है?
ऐसे सब्सटेंसेस जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, एसिड्स कहलाएंगे, राइट। एग्जाम्पल्स HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4, H2CO3, CH3COOH। कुछ मिनरल एसिड्स हैं, ये ऑर्गेनिक एसिड्स नहीं है, मिनरल एसिड्स हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, जो कि नेचुरल सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं, जो वीक एसिड्स हैं और कंज्यूमेबल एसिड्स हैं, ठीक है। अब काफ़ी सारी टर्म्स एक साथ हो गई ना, कर रहे हैं डिस्कस, ठीक है। जैसे बहुत सारी खाने की चीज़ों में, फ्रूट्स में, ठीक है, हमें क्या मिलते हैं, वो भी खट्टे होते हैं। लेमन खट्टा है, टैमरिंड खट्टा है ना। बहुत सारे फ्रूट्स खट्टेपन पे होते हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ एसिड प्रेजेंट होता है। फटाफट से देख लेते हैं कौन सा। जैसे एप्पल में कौन सा है, मैलिक एसिड। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड। स्पिनच में ऑक्सैलिक एसिड, राइट। कर्ड जो हम दही खाते हैं, लैक्टिक एसिड। कई बार जो एक इंसेक्ट हमें स्टिंग कर जाता है तो हमारी बॉडी में बहुत पेन होने लगता है वहाँ पे, दैट इज फॉर्मिक एसिड। तो ये क्या है, ऐसे एसिड्स जो वीक हैं, जो उनका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे कम पड़ता है, ठीक है, या फिर कंज्यूमेबल है। तो समझ में आया एसिड्स क्या हैं, मेजर प्रॉपर्टीज ये हैं, लेकिन हमें किस पे ध्यान देना है, H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं जो। एक और बात याद रखना, H पॉजिटिव आयन ही इंडिकेटर होता है ये बताने वाला कि कोई पर्टिकुलर एसिड कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक एसिड है। आगे पढ़ेंगे पीएच स्केल पे, ठीक है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट वन। अभी के लिए अगर हम बेस को डिफाइन करें कि बेसिस क्या होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर bitter in taste, they are soapy in touch, they are also sometimes corrosive। हमेशा एक बात याद रखनी है, जो चीज स्ट्रॉन्ग होगी, कंसंट्रेटेड होगी, वो कॉरोसिव होगी। जो वीक है या डाइल्यूटेड है, ठीक है, वो कॉरोसिव नहीं होगी या कम कॉरोसिव होगी, ठीक है। बट ऑल बेसिस आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, सम बेसिस आर सोल्यूबल इन वाटर, और ऐसे बेसिस जिन जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कली, ठीक है। तो एल्कली आर दोज बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। जो वाटर सोल्यूबल बेस नहीं है उसको हम एल्कली नहीं बोलेंगे, ओके। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द सब्सटेंसेस which releases OH negative ion when combines with water। जब जो सब्सटेंस वाटर के साथ कंबाइन होने पर OH नेगेटिव आयन रिलीज करे, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोल रहे हैं, बेसिस बोल रहे हैं। एग्जाम्पल्स NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, बेसिस हैं, ओके। अब हम देखते हैं कि बेसिकली ये H आयन और वो OH आयन रिलीज होता क्यों है। तो एसिड्स एंड बेसिस के बारे में जानने के बाद अब क्वेश्चन क्या होता है कि बेसिकली एसिड्स एंड बेसिस वाटर में जाके आयन रिलीज करते क्यों हैं। तो इसको आंसर करते हैं। तो इसको आंसर करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि जो ये एसिड्स और बेसिस होते हैं, दे आर आयनिक कंपाउंड्स, राइट। अभी आयनिक कंपाउंड होता क्या है, तो देखो, जब भी कंपाउंड्स बनते हैं ना,
they are formed by using two methods. ठीक है, one is transfer of electrons या फिर शेयरिंग. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है लूज एंड गेन. एक एलिमेंट लूज करेगा, एक गेन करेगा, तो उस तरीके से क्या होगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा. और जब इलेक्ट्रॉन्स इज शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स तो क्या बनते हैं, कोवेलेंट. राइट. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एसिड्स एंड बेसिस आर आयनिक इन नेचर. ठीक है, अब ये कैसे बने और ये कैसे दूर होंगे, अब ये देखते हैं. देखो, कोई भी आयोनिक कंपाउंड है ना, उसमें दो एलिमेंट्स के एटम होते हैं. लेट वन इज ए, अदर इज बी. सपोज ए हमारा मेटल है और बी हमारा नॉन मेटल है. ठीक है, मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, ये होती है प्रॉपर्टी. ठीक है, आयनिक कंपाउंड हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनता है. तो एक एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, दूसरा गेन करता है, उससे हमारा आयनिक कंपाउंड बनता है. तो नॉन मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा. सपोज ये दोनों एलिमेंट ऐसे हैं जो वन वन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, यानी कि ए वन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बी वन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. ठीक है, तो क्या होगा, वन इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ए बन जाएगा ए पॉजिटिव, क्योंकि उसने अपना एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया है. अब वही बी एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद बन जाएगा बी नेगेटिव. ये कौन है, देखो ये थे हमारे एटम्स. लेकिन एटम्स कौन होते हैं, जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं. तो जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूट्रल होते हैं ये. ठीक है, तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, एटम्स. लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद या गेन करने के बाद अब इनके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इक्वल नहीं है. राइट. तो अब ये क्या बन गए हैं, आयंस. ठीक है, आयंस बनने के बाद अब इनके ऊपर कुछ चार्ज आ गया, एक के ऊपर पॉजिटिव, एक के ऊपर नेगेटिव. हमें पता है ना, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. वही काम यहाँ होगा, क्योंकि इन दोनों के ऊपर चार्जेस अलग अलग हैं तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर और बन जाएगा हमारा आयनिक कंपाउंड ए बी. हमने ये अज्यूम किए हैं ए एंड बी. राइट. इसी तरीके से आपके आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं. राइट. जैसे HCl, H2SO4, NaOH, MgOH होल ट्वाइस, ये सारे के सारे कंपाउंड्स ऐसे ही बने हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से. चलो, ये तो बन गए. लेकिन वाटर में जाके क्या हुआ, देखो जब भी कोई आयनिक कंपाउंड वाटर में जाएगा तो क्या होगा, वाटर में जाते ही उसकी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ने लगती है. दिस इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर. वाटर की डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, वो क्या करता है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अप टू 80% रिड्यूस कर देता है, जिससे ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव दूर दूर हो जाते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बांधने वाली फोर्स बहुत वीक हो गई है, तो वो एक दूसरे से दूर होके घूमने लगते हैं पानी में. और हम क्या कह देते हैं कि इसने ये आयन रिलीज कर दिया. ऐसे ही हुआ जब HCl वाटर में गया तो क्या हुआ, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और वाटर ये था आपके इस बीकर में. ठीक है, तो वाटर ने खाली उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर दिया, डिमिनिश कर दिया. ठीक है,
तो हमने क्या कह दिया, इसने H पॉजिटिव आयन रिलीज किया है। हुआ तो Cl नेगेटिव भी है, लेकिन हमारा कंसर्न क्या है, H पॉजिटिव। इसी तरीके से सपोज H2SO4 पानी में जाएगा तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन आयन और एक सल्फेट आयन रिलीज होगा, साथ में वाटर तो रहेगा ही प्रेजेंट। ठीक है, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन थे, दोनों के दोनों हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में रिलीज हो गए। हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ तो कौन है, ये एसिड है। ऐसे ही NaOH वाटर में जाएगा तो क्या होगा, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव और वाटर। इसने क्या किया, वाटर में जाकर OH नेगेटिव आयन रिलीज कर दिया, तो हम क्या कहेंगे, इस सब्सटेंस ने OH नेगेटिव आयन रिलीज किया है, इसलिए ये क्या है, बेस। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एसिड्स क्या हैं, बेसेस क्या हैं, और ये वाटर में जाके आयंस रिलीज क्यों करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इंडिकेटर्स के साथ। एसिड्स क्या हैं, बेसेस क्या हैं, हम पढ़ चुके हैं। अब इंडिकेटर से स्टार्ट करेंगे और फिर उनके बिहेवियर को चेक करेंगे कि एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम में वो क्या करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।